हेलो स्टूडेंट्स, आज हम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का थर्ड डे का पार्ट देखते हैं। इससे पहले का दो पार्ट जो हम लोगों ने देखा, इंट्रोडक्शन और बॉयज और गर्ल्स का अरेंजमेंट कैसे होगा, वो आप पहले वाले वीडियो में देखेंगे। और वही कॉन्सेप्ट, उससे आगे के क्वेश्चंस जो अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो बैंक के सभी एग्जाम्स में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, मैनेजमेंट के एग्जाम में, हमारे कॉलेज के एग्जाम्स में, और अब तो 11th और 12th के भी एग्जाम्स में वहां भी पूछे जाते हैं। तो हम लोग देखें, और ये वीडियो आज का देखने के बाद आपके लिए ये चैप्टर बहुत इजी हो जाएगा। वहां हम लोगों ने देखा था बॉयज और गर्ल्स का अरेंजमेंट, कैसे हम बॉय को अरेंज करें, ऑल बॉयज टुगेदर, ऑल गर्ल्स टुगेदर। आज हम लोग बॉयज के जगह वॉवेल्स लेंगे और गर्ल्स के जगह कॉन्सोनेंट लेंगे, यानी किसी एक को आप वॉवेल्स ले लो और किसी एक को कॉन्सोनेंट ले लो, तो हम लोग आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने यह भी बताया था कि कुछ फैक्टोरियल का वैल्यू लर्न कर लेंगे, जिससे आपको आसानी होगी। तो एक बार आप फैक्टोरियल 2 से लेकर फैक्टोरियल 7 के वैल्यू को रिवीजन कर लें। जो बताया था, फैक्टोरियल 2 मीन्स 2, फैक्टोरियल 3 मीन्स 3 into 2 into 1 यानी 6, फैक्टोरियल 4 मीन्स 24, फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 720, फैक्टोरियल 7 5040। और बताया था पिछले क्लास में भी कि इसी ढंग से फैक्टोरियल 8 निकालना हो, 9 फाइंड करना हो, तो आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो हम लोग आज देखें इससे आगे कि क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड डिस्कवर बी अरेंजमेंट। तो डिस्कवर को कितने ढंग से हम अरेंज कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, तो रिस्ट्रिक्शन नहीं हो तो हम लोग काउंट करते हैं कितने अल्फाबेट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल कितना अल्फाबेट्स हो गया? टोटल हो गया 8। हम लोग देखें वॉवेल्स कितना है, तो वॉवेल्स I O E 3 वॉवेल्स, यानी कॉन्सोनेंट कितना? तो कॉन्सोनेंट्स होगा 5। सबसे पहले हम लोग ये 6 क्वेश्चंस को देखते हैं, उसके बाद ये मास्टर क्वेश्चन है। किसी भी तरह के क्वेश्चन को जो हम बता रहे हैं उस मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले देखें, नो रिस्ट्रिक्शन, यानी जिसको जहां चाहो अरेंज कर लो। तो टोटल 8 अल्फाबेट्स है, तो पहले का आंसर होगा फैक्टोरियल 8, या इसी को हम लोग लिखते हैं 8p8, या इसको 8 into फैक्टोरियल 7 भी लिख सकते हैं, और 8 into फैक्टोरियल 7 आपको पहले से लर्न है 5040। तो ये हो गया टोटल अरेंजमेंट। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑल वॉवेल्स टुगेदर। ऑल वॉवेल्स टुगेदर, और हम लोगों ने देखा वॉवेल्स कितना है 3, कॉन्सोनेंट कितना है 5। तो वॉवेल्स टुगेदर, जिसको टुगेदर करना है, हम लोगों ने देखा था बॉयज टुगेदर, तो बॉय को सर्किल किया, गर्ल्स टुगेदर तो गर्ल्स को सर्किल किया। तो यहां वॉवेल्स टुगेदर, तो वॉवेल्स को सर्किल करेंगे, और ये 1 टोटल सर्किल करके क्या होगा 1 + 5 6। तो ये लिखाएगा फैक्टोरियल 6 इंटू जिसको सर्किल किया, तो फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 6 का वैल्यू आपको आता है 720, और फैक्टोरियल 3 का इंटू 6, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और ये आंसर हमारा होगा। इसके बाद देखें थर्ड क्वेश्चन क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। तो वॉवेल्स कितना है 3, कॉन्सोनेंट 5। अगर कॉन्सोनेंट टुगेदर करना है, ये सर्किल किया, और ये क्या होगा 1, 3 + 1 4, फैक्टोरियल 4 इंटू जिसको सर्किल किया है फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल 4 मीन्स 24, और फैक्टोरियल 5 120। फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो आंसर आएगा हमारा, यह आंसर आएगा कि ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। अगला है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर सेपरेटली टुगेदर। दोनों को अलग अलग टुगेदर करना है, यानी वॉवेल्स को एक साथ सर्किल करो और कॉन्सोनेंट को एक अलग सर्किल करो। तो देखें क्वेश्चन नंबर 4, वॉवेल्स कितना है
3, कॉन्सोनेंट 5, ये टुगेदर 1, ये टुगेदर 1, 1 plus 1 2, factorial 2 into factorial 3 into factorial 5, यानी vowels together vowels 1, consonant together 1, 1 और 1 2 into factorial 3 into factorial 5, फिर इसका वैल्यू ये हम लोग को पता है 2, ये 6 और ये 120, सबों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, तो ये था टुगेदर का केस, जिसको टुगेदर करना उसको सर्किल करो, और 5 और 6 में है नॉट ऑल नॉट टुगेदर, तो ऑल नॉट टुगेदर, क्वेश्चन नंबर 5, ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर, ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर, सभी वॉवेल्स एक साथ नहीं हो, तो क्या होगा, टोटल अरेंजमेंट में से वॉवेल्स टुगेदर माइनस कर लेंगे, तो ये क्या आएगा, ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर। यानी कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है कि ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर, देयर विल बी ओनली 2 केसेस, आइदर ऑल वॉवेल्स टुगेदर और ऑल नॉट टुगेदर। तो टोटल अरेंजमेंट से आप जैसे ही वॉवेल्स टुगेदर को लिस्ट करोगे तो जो आएगा ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर। तो टोटल अरेंजमेंट क्या था, तो टोटल 8 था, तो फैक्टोरियल 8, और वॉवेल्स टुगेदर हम लोगों ने देखा था कि वॉवेल है 3, कॉन्सोनेंट है 5, वॉवेल्स टुगेदर सर्किल किया 1, 1 plus 5 6, और इनटू जिसको सर्किल किया, तो ये केस आएगा ऑल वॉवेल्स नॉट टुगेदर। आप फैक्टोरियल 8 का वैल्यू अलग निकालोगे, 8 into 5040, और इसका अलग निकालोगे, तब सब्सट्रैक्ट करोगे। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे कि 6 3 जा 18, आपका गलत हो जाएगा। पहले फैक्टोरियल 6, यानी ये 720 और फैक्टोरियल 3 6, और ऐसे ही इसका 8 इंटू फैक्टोरियल 7 का क्या होता है 5040। तो कैलकुलेशन का डिस्कशन तो हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, आप एक बार जरूर, अगर प्रॉब्लम होता है उसको जरूर देखेंगे। अगला देखें, ऑल कॉन्सोनेंट्स नॉट टुगेदर, तो ये वॉवेल्स की जगह कॉन्सोनेंट, ऑल कॉन्सोनेंट्स नॉट टुगेदर, तो टोटल अरेंजमेंट में से कॉन्सोनेंट्स टुगेदर माइनस कर देंगे, तो जो आएगा ऑल कॉन्सोनेंट नॉट टुगेदर। यानी अगेन टोटल अरेंजमेंट क्या होगा, फैक्टोरियल 8 माइनस, अब क्या है दूसरा, कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, तो कॉन्सोनेंट कितना है 5, वॉवेल्स कितना 3, इसको टुगेदर करना है 1, 1 plus 3 4, यानी ये फैक्टोरियल 4 इंटू जिसको सर्किल किया फैक्टोरियल 5, तो ये हो गया ऑल कॉन्सोनेंट्स नॉट टुगेदर 6। ये क्वेश्चन नंबर 6, ऑल कॉन्सोनेंट्स नॉट टुगेदर। इसी के साथ और भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम अभी देख रहे हैं। अगला है नो टू वॉवेल्स टुगेदर, नो टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, vowels and consonants are alternate, vowels are at odd place, consonants are at even place, consonants are at odd place। तो पहला देखें नो टू vowels together, तो यहां vowels है 3 और consonants है 5। जिसकी संख्या ज्यादा हो पहले हम उसको अरेंज करते हैं। तो consonant 5 है, तो 1 2 3 4 5, ये कॉन्सोनेंट्स 3 4 5 कॉन्सोनेंट्स को आप फैक्टोरियल 5 से अरेंज कर सकते हो। लेकिन उसके बाद वॉवेल्स कितना है 3, तो नो टू वॉवेल्स टुगेदर, तो वॉवेल्स को यहां से अरेंज कर सकते हैं। वॉवेल्स का स्पेस यहां से शुरू होगा 1 2 3 4 5,
सिक्स प्लेस। 5 कॉन्सोनेंट को रखने के बाद वॉवेल्स के लिए 6 प्लेस है, यानी 6 P और वॉवेल्स कितना है 3, 6P3। तो फैक्टोरियल 5 इंटू 6P3, और ये ब्रेक आपको करने आता है। फैक्टोरियल 5 मीन्स 120 और 6P3 यानी 6 इंटू 5 इंटू 4, जो हम लोग कैलकुलेशन देख चुके हैं। तो ये हो गया। अगला है नो टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, यानी क्वेश्चन नंबर 8। अगेन हम सबसे पहले जिसकी संख्या अधिक है, कॉन्सोनेंट 5 है, तो पहले आप कॉन्सोनेंट को अरेंज करोगे। 1 2 3 4 5 कॉन्सोनेंट्स फैक्टोरियल 5 वे। बट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नो टू कॉन्सोनेंट्स टुगेदर, दो कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं होगा, यानी कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल्स को डालेंगे। तो वॉवेल्स को डालेंगे तो एक वॉवेल्स का जगह यहां 1 2 3, अब देखे हो रहा है 4 जगह, मिनिमम 4 वॉवेल्स चाहिए अगर इनको एक साथ नहीं होने देना है। लेकिन यहां वॉवेल्स हमारे पास है कितना 3, यानी ये कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नो टू कॉन्सोनेंट टुगेदर। तो अगर ये 3 को आप अरेंज करोगे तो ये कॉन्सोनेंट एक साथ हो गया। अगर यहां कॉन्सोनेंट आ गया 3, तो ये दोनों ये 1 2 3 वॉवेल्स यहां गया, तो ये दोनों कॉन्सोनेंट एक साथ हो जाएगा। तो नो टू कॉन्सोनेंट टुगेदर संभव नहीं है। अब अगला देखें क्वेश्चन नंबर 9। वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स आर अल्टरनेट। अगेन जिसकी संख्या ज्यादा होगी पहले उसको अरेंज करेंगे। तो कॉन्सोनेंट 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेस कॉन्सोनेंट का। अब देखें अल्टरनेट मीन्स एक कॉन्सोनेंट तो दूसरा वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल, कॉन्सोनेंट वॉवेल। लेकिन फिर 3 ही हुआ, एक और चाहिए अल्टरनेट के लिए, और जो नहीं है, इसलिए यह केस भी संभव नहीं है, नॉट पॉसिबल। यह भी संभव नहीं है। अल्टरनेट का केस कब होगा, अल्टरनेट के लिए या तो दोनों इक्वल होगा या दोनों में 1 का डिफरेंस होगा। अगर दोनों इक्वल होगा तो हो सकता है। तो देखें कि अगर दोनों इक्वल होगा तो क्या होता। फॉर अल्टरनेट, अगर वॉवेल्स भी होता इन और कॉन्सोनेंट्स भी होता n, तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n, ये रिजल्ट होता। और अगर डिफरेंस 1 का है, इफ डिफरेंस इज ऑफ 1, if difference is of 1, तो भी संभव था। तो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, चाहे वह कोई भी हो, वॉवेल कम हो या कॉन्सोनेंट कम हो। तो अल्टरनेट का 2 ही केस होता है, या तो इक्वल होगा तब अल्टरनेट निकलेगा, या 1 का डिफरेंस होगा तो निकलेगा। और अगर 1 का डिफरेंस है तो फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी एक 5 होता और दूसरा 4, तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 होता। और दोनों 5 होता तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 5 होता। अब अगला देखें इवन प्लेस। सबसे पहले देखें प्लेस, अगर डिस्कवर में ये मान लिया फर्स्ट प्लेस, ये सेकेंड, थर्ड, 4 5 6 7 8 अल्फाबेट्स है तो 8 प्लेस। और इसमें इवन प्लेस कौन सा होगा, इवन प्लेस, तो 2 नंबर 2 4 6 8, 4 इवन प्लेस है 4। और ऑड प्लेस भी यहां पे 1 3 5 7, 1 3 5 7, ये भी 4 हुआ। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 10, vowels are at odd place. odd place 4 है और vowels 3 है, और मैंने बताया था NPR में ग्रेटर कौन होगा, N होगा, छोटा वाला R होगा। तो कैसे लिखेंगे, 4 ऑड प्लेस है तो 4P3, 4 और 3 में बड़ा कौन, 4, तो 4P3। 11 ऐसे ही देखें, कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन प्लेस, यहां कॉन्सोनेंट कितना है 5 और इवन प्लेस कितना है 4, तो 5 को 4 से 5P4। और ये कैलकुलेशन आपको आता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, ये आप निकाल सकते हो। अगला है 12, कॉन्सोनेंट्स आर एट ऑड प्लेस, फिर कॉन्सोनेंट कितना 5, ऑड प्लेस कितना 4, तो फिर लिखते 5P4। तो ये था मास्टर क्वेश्चन डिस्कवर से कि इतने क्वेश्चंस बनते हैं। अगर हम लोग यहां डिस्कवर की जगह सबसे पहले ये देखें कि डिस्कवर में कोई भी अल्फाबेट रिपीट नहीं हुआ है, डिस्कवर में सारे अल्फाबेट्स एक एक बार है। अगर रिपीटेशन का केस होता तो क्या होता, तो एक और हम लोग देखें कि अब रिपीटेशन के केस में क्या होता। तो सपोज डिस्कवर के जगह डायरेक्टर होता, DIRECTOR, डायरेक्टर होता, तो करना क्या था, क्वेश्चन तो वैसे ही बनेगा, हम लोग ऐसे ही काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 वॉवेल्स काउंट करेंगे, I-E-O, वॉवेल्स I-E-O, वॉवेल्स में 3 है, तो कॉन्सोनेंट D-R-C-T-R, कॉन्सोनेंट 5। लेकिन एक चीज ये देखें कि R जो है वह 2 टाइम्स है, तो सारे क्वेश्चंस में R 2 टाइम्स है, इसको पहले ध्यान में नहीं रखा जाता। सारे क्वेश्चन बना लो और उसके बाद R 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दो, अगर 3 टाइम्स होता फैक्टोरियल 3। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखा नोट 2 या इसी क्वेश्चंस को देखे 10, वॉवेल्स आर एट ऑड प्लेस, तो 4P3 तो होगा ही, डिवाइडेड बाई R 2 बार है तो डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 होगा। यानी क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद 4P3 बाय फैक्टोरियल 2। रिपीटेशन का काम सबसे लास्ट में, जो रिपीट हो रहा है उसके नंबर से केवल डिवाइड करना है, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट में अंतर नहीं आएगा। 11 में देखें, 11 था कॉन्सोनेंट्स आर एट इवन प्लेस, फिर सॉल्व तो ऐसे ही होगा लेकिन डिवाइडेड बाय R 2 बार है तो फैक्टोरियल 2 होगा। यहां भी 5P4 आया, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 होगा, और 5P4 को हम लोग ब्रेक करेंगे तो 5 4 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2। यानी रिपीटेशन को लेकर हम लोग को कॉन्सेप्ट नहीं चेंज करना है, अगर कोई अल्फाबेट रिपीट होता है तो लास्ट में उसको डिवाइड करेंगे। डायरेक्टर, हम लोग यही वर्ड देखें, अगर रहता नो रिस्ट्रिक्शन, तो इससे पहले हम लोगों ने देखा कि 8 अल्फाबेट है तो फैक्टोरियल 8 बनेगा वैसे ही, लेकिन R 2 बार है तो फैक्टोरियल 2। अगर T भी 2 बार होता तो इंटू फैक्टोरियल 2, अगर C 3 बार होता, 3 टाइम्स होता, तो नीचे इंटू फैक्टोरियल 3। तो इस ढंग से रिपीटेशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और किसी भी एग्जाम्स में इतने ही के बीच से क्वेश्चंस आते हैं। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक, आगे के लिए इस परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अगले वीडियो के लिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।